आज हम एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं जो टॉप मिड कैप फंड्स लाइक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड या एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के मुकाबले इतना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न दिया है वो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग और इंप्रेसिव रहा है। जो अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 12 लाख के आसपास होता और उसी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू आज करीब 30 लाख के आसपास होती। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अंडररेटेड मिड कैप फंड की जिसने मार्केट क्रैश और वॉलेटिलिटी के फेजेस में भी अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छी स्टेबिलिटी दी है। यानी सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट और डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में भी इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी डिसेंट रहा है। एंड आज के इस वीडियो में हम इडलवेस मिड कैप म्यूचुअल फंड का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और इस एनालिसिस के एंड तक मैं आपको ये भी क्लियरली बताऊंगा कि ये फंड आपके प्रोफाइल के हिसाब से वाकई में सही ऑप्शन है कि भी नहीं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड ये मेरा सिर्फ एक पर्सनल व्यू है, तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर कर लेना। अब अगर हम इस फंड की हिस्ट्री को देखें तो इसकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। जब ये फंड 2008 में लॉन्च हुआ था तब इसका नाम जेपी मॉर्गन इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप फंड हुआ करता था और उस समय ये फंड मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज दोनों सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करता था। फिर 2016 में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जब इडलवेस एएमसी ने जेपी मॉर्गन इंडिया एएमसी को एक्वायर कर लिया एंड इस एक्विजिशन के बाद इस फंड का नाम बदलकर इडलवेस मिड एंड स्मॉल कैप फंड कर दिया गया। एंड इसके बाद 2018 में सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को लेकर कैटेगराइजेशन चेंज के चलते इस फंड को भी रीस्ट्रक्चर किया गया और इसका नाम फाइनली इडलवेस मिड कैप फंड रखा गया। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो करंटली इसका AUM 13,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। अब बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से ये फंड काफी रीजनेबल कॉस्ट में मिलता है। इसका एक्सपेंस रेशियो करीब 0.40 के आसपास है जो एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मतलब रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी। जो अगर हम इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें जो परफॉर्मेंस जज करने का ज्यादा अच्छा तरीका होता है, तो लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने करीब 18.38% के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं। वही 5 ईयर्स में फंड ने लगभग 23.5% के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं एंड 3 ईयर्स में इस फंड ने करीब 25% के रोलिंग रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। मतलब अलग अलग मार्केट साइकिल्स में इस फंड ने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों दिखाया है। चलिए अब इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स को भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अल्फा की, तो इस फंड का अल्फा फिलहाल करीब 4 के आसपास है एंड इसका मतलब ये है कि फंड ने बेंचमार्क के मुकाबले एडिशनल रिटर्न्स जनरेट किए हैं जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट की एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। वही अगर इस फंड के बीटा की बात करें तो इस फंड का बीटा भी 0.94 का है एंड ये बीटा कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन इसे हाई बीटा भी नहीं कह सकते हैं। मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट इस फंड पर होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट मैट्रिक पर, यानी शार्प रेशो। एंड इस फंड का शार्प रेशो भी 1.26 का है जो फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को शो करता है। एंड ये रेशो मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी हेल्दी माना जा सकता है एंड इसका मतलब ये भी है कि फंड ने रिस्क के मुकाबले ज़्यादा अच्छे इफेक्टिवली रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और आखिर में बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अभी 15.4 का है जो दिखाता है कि फंड में कितनी वॉलेटिलिटी मौजूद है एंड ये वॉलेटिलिटी अभी एक मैनेजेबल रेंज में है। अब आता है इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इसके पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पर। जो अगर हम पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी फिलहाल 86 स्टॉक्स शामिल है एंड फंड का पोर्टफोलियो फिलहाल वेल डाइवर्सिफाइड है जहाँ किसी भी एक या दो स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी नहीं है। अब अलोकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जहाँ टॉप 10 स्टॉक्स में लगभग 23% का अलोकेशन है, टॉप 5 होल्डिंग्स में मिलकर करीब 13% के आसपास का वेट है और टॉप 3 स्टॉक्स में अलोकेशन अभी 9% को देखने को मिलता है। एंड इससे ये साफ पता चलता है कि पोर्टफोलियो में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क काफ़ी कंट्रोल में रखा गया है। अगर हम इस अलोकेशन को सेगमेंट वाइज और सेक्टर वाइज देखें तो इसका ब्रेकअप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके बाद अब इनके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो को देखते हैं, जहाँ फिलहाल इनका टर्नओवर रेशो करीब 50% के आसपास है एंड इसका सीधा मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ होल्ड करता है और बार बार अननेसेसरी चर्निंग नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि यह फंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अप्रोच को नहीं बल्कि बाय एंड होल्ड फिलोसॉफी को फॉलो करता है। इससे पोर्टफोलियो में एक्सेसिव फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब इस फंड के फंड मैनेजर्स को भी देख लेते हैं, जहाँ करंटली इस फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहा है। जहाँ ध्रुव भाटिया इस फंड को अक्टूबर 2024 से मैनेज कर रहा है, वही राज कोरादिया अगस्त 2024 से इस फंड के मैनेजमेंट का हिस्सा है
वही त्रिदिप भट्टाचार्य पिछले लगभग 4 सालों से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं और अक्टूबर 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। फाइनली अगर हम इस पूरे ही एनालिसिस को कंक्लूड करें तो इडलवेस्ट मिड कैप फंड एक ऐसा मिड कैप फंड है जो अग्रेसिव चेजिंग की बजाय डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर फोकस करता है। एंड इस फंड की स्ट्रेंथ सिर्फ इसके पास्ट रिटर्न्स में नहीं है, बल्कि इसके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच में नजर आता है। हाँ, ये फंड हर इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हो या मार्केट करेक्शन में पैनिक कर जाते हो तो मिड कैप फंड्स और खासकर ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर हो एंड आपका टाइम होराइजन कम से कम 5 या 7 साल या उससे भी ज़्यादा का है, जो ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी का एक मिक्स चाहते हैं, तो एडलवेस्ट मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आपके लिए एक रिलायबल और एक अंडररेटेड ऑप्शन बन सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल्स और एसेट एलोकेशन को जरूर समझें। अगर आप किसी और म्यूचुअल फंड पे एक एनालिसिस देखना चाहते हो या फिर इस फंड का किसी दूसरे फंड के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।